नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिक्र में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 4 अगस्त और 4 अगस्त को जो है आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का भी पेपर जो है समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर उसको जो है ज्वाइन कर लेंगे। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न आपका यहाँ पर जो पूछा गया था कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि CPI 2025 में कुल 182 देशों में से जो है भारत का कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ था भारत को। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका यहाँ पर निकल कर आया था वो आपका 91वां जो आपका स्थान है वो आपका भारत करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में था 182 देशों में। और यह इसको रिलीज कौन करता है, तो इसको रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। भारत के स्कोर की बात करेंगे तो स्कोर था 39, 100 में 39 स्कोर जो है भारत का था। तो स्कोर भी जो है आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि तमिल सुपरस्टार थलपति विजय के द्वारा जो है लॉन्च की गई राजनीतिक पार्टी का आधिकारिक नाम क्या है। यह क्वेश्चन जो है कल के फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और सेम क्वेश्चन जो है आज भी थर्ड शिफ्ट में यहाँ पर जो है पूछा गया है। यानी व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च्ड बाय द तमिल सुपरस्टार थलपति विजय। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया था, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है तमिल लगा वेत्री कड़गम जो है आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ये अभिनेता जो विजय है वो साल 2024 में जो है तमिल लगा वेत्री कड़गम नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत जो है इन्होंने किया था। और 2026 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए जो है इन्होंने बहुमत हासिल जो है किया था और कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर राज्य में जो है गठबंधन की सरकार जो है बनाई थी। और वर्तमान में जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी कौन है, तो थलापति विजय ही है। तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में जो है मिजोरम के द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन और पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए जो है कौन सा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था। 4 ऑप्शन जो है दिया गया था, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है खुआरेल का दिया गया था, वो आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शायद आपका यहाँ पर सचेत भी दिया गया था, तो एक और कंफर्म जो है आप हमें बताइएगा। ये जो सचेत जो पोर्टल है ऐप है, यह भारत सरकार का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और दूरसंचार विभाग के द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय स्तर का एकीकृत आपदा चेतावनी मंच है, जिसे शेयर ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम से जुड़ा गया था। लेकिन अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में जो है मिजोरम सरकार के द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर जो है प्राकृतिक आपदाओं की त्वरित चेतावनी देने के उद्देश्य से ख्वारेल ऐप को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया गया था कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया कि निर्भया फंड के तहत वित्त पोषित वन स्टॉप सेंटर योजना शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य, ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर था कि हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता और सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी जो है आपका यहाँ पर यही था। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रख लेंगे। वन स्टॉप सेंटर योजना, जिसे सखी केंद्र के नाम से भी जो है जाना जाता है, को 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले के बाद जो है निर्भया फंड के तहत तैयार किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक यौन भावनात्मक या मानसिक उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं की मदद करना है। और यह एक ही छत के नीचे चिकित्सा सहायता, कानूनी परामर्श, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक सहायता, अस्थायी आश्रम जो है आपका प्रदान जो है करता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है कि विच गैस डू एरोबिक एनिमल्स यूज फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि वायवीय जीव श्वसन के लिए है किस गैस का उपयोग जो है आपका यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया गया था, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है ऑक्सीजन का था, O2 का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
वायवीय जीवों को कोशिकीय श्वसन के माध्यम से ग्लूकोज को तोड़ने और ऊर्जा यानी एटीपी बनाने के लिए जो है ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है, और इस प्रक्रिया के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड और एक अपशिष्ट उत्पाद के रूप में जो है निकलती है, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है नहीं किया जाता है। तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कैमरून में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर कैमरून हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कार्बनिक पदार्थ का जैव नवीकरणीय अपघटन सबसे तेजी से होता है? तो फलों के छिलके, शायद आपका ऑप्शन में दिया गया था, वही आपका राइट आंसर था। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। फलों के जो छिलके होते हैं इसमें पानी और सरल कार्बनिक यौगिक की मात्रा अधिक होती है, जिससे बैक्टीरिया और कवक इन्हें कुछ हफ्तों के भीतर ही जो है अपघटित कर देते हैं। लकड़ी जो है गलत था, क्योंकि इसमें जो है लिग्निन और सेलुलोज होता है, जिसे अपघटित होने में जो है कई साल लग जाते हैं। प्लास्टिक वेग की बात करेंगे तो ये गैर जैव नवीकरणीय है और इसे माइक्रो प्लास्टिक में बदलने में सैकड़ों साल लगते हैं। चमड़े के जूते की बात करेंगे तो रासायनिक रूप से तैयार किए गए चमड़े को सड़ने में भी जो है 40 से 50 वर्ष का जो है समय लग जाता है। अगला है कि हाल ही की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की मुख्य समग्र सूची में दुनिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों में जो है कितने भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान शामिल हैं? भारत के तो एक भी नहीं, यानी कि 0 जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुख्य ओवरऑल ग्लोबल सिस्टम में जो है टॉप 50 में जो है भारत का कोई भी संस्थान शामिल नहीं है। भारत की तरफ से सबसे बेस्ट रैंकिंग आईआईटी दिल्ली का है, वो भी 123वां, और आईआईटी बॉम्बे का 129वां। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है कि वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 4.3%। इसका यहाँ पर राइट आंसर था। सरकार ने जो है वित्तीय वर्ष के बजट में जो है राजकोषीय घाटे को जो है जीडीपी के 4.3 पर सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। यह सरकार के वित्तीय अनुशासन और राज्य कोषीय सुदृढ़ीकरण के रोडमैप को जो है दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2026 FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए जो है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? कप्तान नहीं पूछा गया था, और आपसे जो है बेस्ट हॉकी खिलाड़ी का नाम पूछा गया था। तो सलीमा टेटे ही इसका यहाँ पर शायद राइट आंसर था। सलीमा टेटे इज द कैप्टन ऑफ लीडिंग द इंडियन वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम एज दे कम्पीट इन मेजर 2026 इवेंट लाइक FIH हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है, तो बेस्ट हॉकी प्लेयर के नाम में भी जो है इन्हीं का दिया गया था। तो सलीमा टेटे ही जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर था। अगला है वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के राज्य पक्षों के 11वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर दोहा कतर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था, क्योंकि 2025 में जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCAC के राज्य पक्षों का 11वां सम्मेलन जो है यहीं पर आयोजित किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन था। अगला है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर जो है त्वरण था। एक्सेलरेशन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो आप इसको यहाँ पर याद रखिएगा। इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। स्पीड की बात करेंगे तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। मोमेंटम की बात करेंगे तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में पत्तियों के द्वारा तैयार किए गए भोजन के पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए कौन सा जीवित संवहनी ऊतक जिम्मेदार होता है? फ्लोएम जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। फ्लोएम की बात करते हैं तो ये पौधे में पाए जाने वाला एक लिविंग वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि जीवित संवहनी ऊतक है। इसका मुख्य कार्य जो है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने कार्बनिक मलबे, शर्करा
और अन्य पोषक तत्वों को जो है पौधे के अन्य सभी जीवित हिस्सों तक पहुंचाना है। जाइलम की बात करेंगे तो ये उत्तक मुख्य रूप से जड़ों से पानी और भंग खनिजों को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो ये पौधे की जड़ों और तनों में जो है बाहरी त्वचा और संवहनी उत्तकों के बीच का क्षेत्र है होता है और भोजन के भंडारण में मदद करता है। इसके अलावा एपिडर्मिस की बात करते हैं तो ये पौधे की सबसे बड़ी बाहरी सुरक्षात्मक परत आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो इन सभी को भी जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2026 की ऑस्ट्रेलियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने जो है 19.67 सेकंड के शानदार समय में 200 मीटर की दौड़ पूरी की। तो राइट आंसर गाउट जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। 18 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई स्प्रिंटर गाउट जो है 200 मीटर के फाइनल में जो है 90.67 सेकंड का अद्भुत समय निकाला और इस प्रदर्शन के साथ जो है उन्होंने आधिकारिक तौर पर अंडर 20 विश्व रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया और उसी उम्र में उसने उसेन बोल्ट से भी जो है तेज दौड़ जो है यहाँ पर इन्होंने जो है लगाया है। तो आप इसको याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमें इतने ही प्रश्न जो है प्राप्त हुए हैं, और भी प्रश्न मिलेंगे उसको हम PDF में जो है आपको प्राप्त करवा देंगे। PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से एक बार जो है चेक कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।